एक स्ट्रॉन्ग एफर्मेटिव एक्शन की आवश्यकता है, इसको हम पूरी तरह से स्वीकार हैं और समझते हैं कि तीसरी सरकार अभियान जो है इस स्ट्रॉन्ग एफर्मेटिव एक्शन को में जरूर इसमें आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के जो भी ये कर सकता है वो करेगा। और इस पहले भी इस तरह की चीजें करता रहा है, इस तरह के स्टडीज और रिपोर्ट्स और मुद्दे उठाता रहा है। और आपने भी उसका जिक्र किया कि जो प्राण जी ने उत्तर प्रदेश पंचायती चुनावों की जो समीक्षा की थी और जिसमें बहुत ही जिसे कहते हैं कि आंख खोलने वाले डेटा हमको नजर में आए थे, जो पहले कभी हमारी हम जैसे नजर में नहीं थे, जो पंचायत तो उसके साथ इतना नहीं जुड़े थे पहले। जो पिछले 4-5 साल में जो हम देख रहे हैं प्राण जी के साथ और आप सबके साथ काम करते हुए, उनके आधार पर 2-3 हमें लगता है कि तीसरी सरकार के आगामी कार्यक्रम जो रहेंगे, एक तो स्ट्रॉन्ग एफर्मेटिव एक्शन के ऊपर बात करने की बात रहेगी, दूसरा रहेगी कि जो डिजाइन थिंकिंग और जो ऑल्टरनेटिव प्रोसेसेस हैं विजुलाइज करने की, चाहे वो गवर्नेंस हो, सोसाइटल डायरेक्शंस हो, उनमें कैसे हम ये जो आज के अत्याधुनिक टेक्निक्स, मेथड्स, प्रोसेसेस हैं, उसको हम कैसे इसमें शामिल कर पाए, इसको मिला पाए। और उनमें उदाहरण दिया 6 कंडीशंस ऑफ सिस्टम चेंज। तो हम ये देख पा रहे हैं बाहर की तरफ से बिना अंदर गए कि इन सब प्रिंसिपल्स को भी हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे हमें लगता है कि उससे कुछ अच्छे हमें परिणाम देखने को मिलेंगे। चिंतन शिविर, बिल्कुल हम लोगों का भी मन है कि चिंतन शिविर होना चाहिए। इससे पहले अभी इलाहाबाद में एक हमने चिंतन शिविर किया था 3 दिन का, जिसमें करीब 70-80 हमारे साथी कार्यकर्ता जुड़े थे और उसमें भी इसी तरह की चर्चा हुई थी। और पहली बार उसमें हमें समझ में आया था कि जो एक संविधान का जो ऑल्टरनेटिव प्रपोजिशन था, जहां पे गांव को मूलभूत इकाई मानकर और वहां से पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ऊपर तक ले जाया गया था, उसी तरह की कुछ हमको सोच अब बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि पहली सरकार, तीसरी सरकार, दूसरी सरकार प्राथमिकता है, जिसको हम पहली सरकार बना देते हैं वो एक विजुलाइजेशन अलग हो जाता है। माना गांव जो आज तक भारत का अंतिम गांव होता था, जैसे ही हमने उसको कहा कि वो आज भारत का पहला गांव होगा, हम सबकी परिकल्पना माना गांव के प्रति और उसके प्रति बिल्कुल बदल जाती है। तो आपने भी उसी तरफ इशारा किया कि पहली सरकार दूसरी सरकार के ऊपर भी अपने को सोचने की आवश्यकता होगी। तो ये कुछ एक चीजें हैं। तो चिंतन शिविर, ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस टू थिंकिंग अबाउट building relationships, building alternative future of governance, ये 2 चीजें मुझे लगता है कि तीसरी सरकार अभियान इसके ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देगा। एक और चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्राण जी के साथ लगातार चर्चा चल रही है, कि एक छोटा एक संस्थान ऐसा बनाने की कोशिश है जहां पर हम पंचायत और पंचायती व्यवस्थाओं के ऊपर बातचीत कर सके। और NIRD PR SIRD पर PR का अपना एक रोल है सरकार की तरफ से और गाइडेंस की तरफ से, पॉलिसी की तरफ से, मगर साथ ही नीचे बॉटम अप अप्रोच में भी आवश्यकता है कुछ इस तरह के संस्थान बनाने की, कि जहां पर उन मूलभूत प्रश्नों के ऊपर बातचीत हो सके। कुछ स्टूडेंट्स रहें, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स रहें, कुछ एकेडमिशियंस रहें, कुछ प्रैक्टिशनर्स रहें, जो मिल बैठकर ये बात कर सके कि हमारे आने वाली समय में पंचायतों का स्वरूप क्या होगा, किस तरह से वहां पर हमें विकास करना होगा, किस तरह से हमें नेतृत्व बनाना होगा, और किस तरह से हमें युवा पीढ़ी को प्रेरित करना होगा कि पंचायती राज और सेल्फ गवर्नेंस में भी वे लोग अपना भविष्य, अपना कैरियर देख सकते हैं और उस जिसे कहते हैं ना कि उस संस्था में जुड़कर एक समाज के लिए और अपने लिए और सभी के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं बहुत समय नहीं लूंगा, यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।